नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि अभी हलचलें चल रही हैं बहुत तेजी से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़नी तय है। और ये जंग किस प्रकार से होगी और इसका परफॉर्मा कैसा होगा, ये सारी चीजें हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। आप सिर्फ 15 से 20 मिनट मेरे साथ में वक्त बिताइए, आपको एक एक युद्ध की स्थिति आपको पता चलेगी और व्हाट इज नेक्स्ट, क्या प्लान होगा, भारत का प्लान बी क्या होगा, यह भी मैं आपको रिवील करूंगा। और गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि शायद मैं जो बताने जा रहा हूं वही प्लान भारत का रहने वाला है। देखना, देखिए, आपने अभी तक मार्केट में ये खबरें बहुत सुनी होगी उड़ते उड़ते कि पाकिस्तान के साथ में भारत सरकार ने 5 फैसले लिए। जो पहलगाम में जो वाकया हुआ था, हमारे जो निर्दोष पर्यटक थे उनको मार दिया गया था, तो उसी का बदला नरेंद्र मोदी साहब ने बिहार की रैली में घोषणा करते हुए, गर्जना करते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। और इस बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना इसलिए भी जरूरी हो गया मोदी साहब के लिए, अगर उन्होंने अभी घोषणा कर दी है, अगर उस घोषणा पर वो अमल नहीं करते हैं तो मान के चलिए आने वाले समय में राजनीतिक धुरी उनकी समाप्त हो सकती है और उनका पूरा करियर भी जा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते हैं तो जब भी कोई वॉर हुआ है किसी भी देश के साथ में, तो उसका अगली बार प्रधानमंत्री बनना तय है। तो मोदी साहब अपनी राजनीति के लिए भी ऐसा करना उनके लिए जरूरी है और भारत भूमि के लिए तो करना जरूरी है। जब तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा, जी हां, आतंकवादियों को सबक सिखाने से ही कुछ नहीं होगा, करना यह भी जरूरी है कि वहां से कहां से ये पेलोड बना के आते हैं और किस प्रकार से उनका माइंड वॉश होता है। उसके लिए भी जरूरी है कि वहां वहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक करें जहां से ये स्टार्ट होते हैं, जहां से इनको स्टार्ट किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के बीच में इनके जो अड्डे हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, जो आप ये वाला जो पार्ट देखोगे पाकिस्तान से मिलता जुलता हुआ ये इलाका, जो ये वाला जो पोर्शन है जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, मैक्सिमम आतंकवादियों के लॉन्च पैड इसी साइड में है। और साथ में राजस्थान से सटा हुआ इलाका बहावलपुर के आसपास भी जो है हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगना बैठे हुए हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि पाकिस्तान के साथ में किस प्रकार से क्या क्या हो सकता है। ये पाकिस्तान का मोटा मोटी खाका आपके सामने है, जिसमें पाकिस्तान के 4 स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पंजाब है जो राजस्थान और पंजाब वाले इलाके से सटा हुआ इलाका है, ये सिंध है, ये बलोचिस्तान प्रांत है, और ये जो है खैबर पख्तूनवा या नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रांत भी इसको कहा जाता है। ये 4 स्टेट है पाकिस्तान के। इसमें से मैं बता दूं, पाकिस्तान का जो आतंकवादी एरिया है वो मूल रूप से ये ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है पंजाब का, यही है। बाकी खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान और सिंध वाले इनके खिलाफ हैं। तो ये बार बार विद्रोह करते रहते हैं। अब भारत को क्या चाहिए? भारत को सबसे पहले चाहिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आप रोज की न्यूज सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान का जो है जनरल आसिफ मुनीर है, बात करेंगे इनके बारे में भी। लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूं कुछ फनी तस्वीरों के बाद में, अपन सीधा चलते हैं। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत का एक मालवाहक युद्धपोत है, जहाज है। इस विक्रांत को भारतीय सेना ने अरब सागर के अंदर तैनात कर दिया है और यह पाकिस्तानी समुद्री सीमा के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। इस वाले इलाके में यह मंडरा रहा है और अपने आप में यह एक बहुत बड़ी आर्मी है और यह पाकिस्तान को हिट करेगी यहां से ग्वादर पोर्ट को, साथ साथ में पाकिस्तान का यहां पर कराची शहर को जो है हिट करेगी यहां से, और साथ साथ में भारतीय इंडियन नेवी जो है वो इधर से हिट करेगी। साथ ही साथ भारत सरकार का प्लान यह भी है कि राजस्थान बॉर्डर को भी साथ साथ में खोला जाए। यहां से हमारी एयरफोर्स जो है वह हमला करने की पूरी जद्दोजहद में लगी है और साथ साथ में भारतीय थल सेना जो है वह कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर भी पूरी तरह से तैनात है। और इसमें हम मिसाइलों का प्रयोग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हवाई जहाज के माध्यम से राफेल जो हमारे पास में अत्याधुनिक जो जेट हैं उससे भी हम हवाई हमले करेंगे। लेकिन करने क्या वाले हैं ये जानना सबसे जरूरी है। देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, काफी समय से ये तस्वीर आपके सामने क्लियर होती होगी कि ये बलूचिस्तान प्रांत वाला जो एरिया है, यहां से पाकिस्तान और चाइना मिलकर इस ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। और ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है ये काफी खनिज से संपन्न क्षेत्र है और इस खनिज का पूरा उपयोग ये पंजाब प्रांत वाले कर जाते हैं। ये सारे के सारे मूल रूप से कट्टर आतंकवादी पाकिस्तानी, और बलूच लोगों को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वह लगातार वहां पर प्लेनें भी हाईजैक कर रही है, ट्रेनें भी हाईजैक कर रही है, बसों में भी ब्लास्ट कर रहे हैं।
अब भारत करने क्या वाला है? एक चीज तो आपने यहां नोटिस की, मैंने अभी अभी बताया कि आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी के अंदर पहुंच चुका है, और साथ ही साथ यहां पर जो राजस्थान बॉर्डर वाले में एरिया हैं और जो कश्मीर और पंजाब वाला जो सटा हुआ इलाका है, वहां पर भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी जो है लगातार अभ्यास कर रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत पूरी तरह से छकाने वाला है। भारत यहां से जो ये स्ट्राइक कर रहा है या जो प्रैक्टिस कर रहा है, उससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी पूरी तरह से अलर्ट है और वो लगातार अपने विमानों को इधर उड़ा रहे हैं। एक तो ये भिखारी देश, इसके पास में, इसके साथ में अभी वर्ल्ड बैंक को आप मान के चलिए कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर इसको 13,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अब ये फालतू का फ्यूल फूंक रहा है बस इस चक्कर में कि भारत कहीं हमला ना कर दे, इस चक्कर में ये तेल वैसे उड़ा रहा है। और पाकिस्तान के जो पूर्व जो सेना प्रमुख थे जिसका नाम था बाजवा, वो साफ शब्दों में कह चुका है बाजवा कि हमारे पास में सिर्फ 7 दिन का फ्यूल शेष है, अगर युद्ध हुआ तो 7 दिन से ज्यादा हम तेल नहीं चला पाएंगे। और वैसे ही ये लोग यहां मंडरा मंडरा के इन 7 दिनों के अंदर अपना सारा तेल फूंकने वाले हैं, और फूंकने के बाद में भारत सीधा यहां हमला करेगा। भारत जब हमला करेगा तो ये अपनी सारी एयरफोर्स और आर्मी को इधर डिप्लॉय करने वाला है। तो इधर डिप्लॉय करेगा तो आप जानते हो कि इधर बलूचिस्तान वाले तो पहले से इनसे खार खाए हुए बैठे हैं, और बलूचिस्तान वाले इसी मौके की ताक में हैं कि वो कब आजाद हो, और भारत उनको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। इस कारण से भारतीय एजेंसी, खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए वह बलूचिस्तान के अंदर यहां से फ्रंट खोलेगा, और बलूचिस्तान की तरफ से जब फ्रंट खोला तो इनकी सेना को वापस इधर मुड़ना पड़ेगा, और वापस अगर ये इधर मुड़े तो ये बात तय है कि भारतीय एयरफोर्स जो है बहावलपुर को उड़ाएगी, और साथ साथ में ये जो जितने भी लॉन्च पैड बना रखे हैं इन्होंने पीओ के अंदर, वो भी उड़ाने वाले हैं। यानी दायां दिखा के बायां मारने वाले हैं। ये सिर्फ 7 दिनों का खेल है, और 7 दिनों के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा, ये 3 इलाके टूट के अलग होंगे। और मैं तो चाहूंगा कि ये 3 इलाके टूट के अलग हों, इनको भारत को लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, बिगड़े बेटा अगर बाप से अलग हो जाए तो उसको वापस लाने से कोई फायदा नहीं है, वो बिगड़ा हुआ ही है। हमें पीओके नहीं लेना चाहिए, हमें बलूचिस्तान नहीं लेना चाहिए, हमें सिंध नहीं लेना चाहिए। इनको जैसे हमने बांग्लादेश को अलग करके टुकड़े करवाए 1971 में इंदिरा जी के समय, वैसे के वैसे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। और एक चीज और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, ये जो बड़ी बड़ी गीदड़ धमकी देते हैं ना, हमारे पास में परमाणु बम है, हमारे पास में अणु बम है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये एग्जैक्टली इनका डर है। हकीकत बताऊं, इनका डर है। रीजन क्या है? देखो, परमाणु शक्ति संपन्न दोनों देश हैं। भारत के पास में अगर परमाणु हथियारों की बात करें तो भारत के पास में देखिए, ये परमाणु हथियार जो हैं काफी सीक्रेट होते हैं और काफी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, इसलिए खुल के रिवील नहीं की जाती। सिर्फ अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास में परमाणु हथियारों की संख्या जो है वह लगभग 130 से 125 के आसपास है। 125 से 130 के आसपास परमाणु हथियार है पाकिस्तान के पास में। और मान के चलिए परमाणु हथियार भारत के पास में पाकिस्तान की तुलना में कम है। लगभग 100 के आसपास ही भारत के पास में परमाणु हथियार हैं। अनुमानित है ये आंकड़े, रियल में आंकड़े कितने हैं ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं जानता। यानी परमाणु के मामले में पाकिस्तान हमसे आगे हैं, ये भी मानना होगा। लेकिन ये परमाणु बमों की धमकी क्यों दे रहा है, इसके पीछे की वजह समझना। एक डरा हुआ आदमी होता है ना, वो ये चिल्लाता है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अभी यूक्रेन और रशिया का विवाद चला, उसके बाद में इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चला, तो उसमें परमाणु हमले की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि यूक्रेन परमाणु संपन्न देश नहीं है, जबकि रशिया परमाणु संपन्न देश है। जब सामने वाला परमाणु हथियार नहीं चलाएगा तो दूसरा क्यों चलाएगा, खामखा पृथ्वी को नष्ट क्यों करेगा। दूसरी बात, यहां पर फिलिस्तीन और इजराइल वाले मुद्दे पर भी सेम है। वहां पर इजराइल के पास परमाणु हथियार है लेकिन फिलिस्तीन के पास में नहीं है, तो वहां पर भी परमाणु वॉर नहीं छिड़ सकता। लेकिन यहां पर जो ये दोनों देश टकरा रहे हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठा रहा है। टांगे कांप रही है उसकी, डर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में यह बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हमें कोई सहारा नहीं दिखा तो हम इंडिया के शहरों को टारगेट करेंगे, हिट करेंगे। और यह बात तय है कि अगर इंडिया के शहरों को हिट किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन भारत की भी शुरू से परमाणु पॉलिसी यही है। वाजपेयी साहब ने कहा था, हम परमाणु हथियार इसलिए नहीं बना रहे कि दूसरे देशों को नष्ट करने वाले हैं, परमाणु हथियार हम शांति के लिए बना रहे हैं। जी हां, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, शांति के लिए वाजपेयी साहब ने क्यों बोला। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पॉलिसी हम नहीं अपनाएंगे, हमारे ऊपर किसी ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया
तो हमारे भी दिवाली में सजाने के लिए नहीं रखे, पूरा पाकिस्तान नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन परमाणु हथियार चलेगा नहीं, यह मैं गारंटी देता हूं। रीजन, उसके मैं कारण भी बताऊंगा आपको कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसकी सबसे पहली वजह तो यह है कि पाकिस्तान यह सोचता है कि हमारे पास में इंडिया की तुलना में सिर्फ परमाणु हथियार से ही हम उनसे जीत सकते हैं, और हमारे पास में बहुत ताकत है परमाणु हथियारों की। तो वो इंटरनेशनल लेवल पर एक मार्केट में हवा फैला रहा है कि परमाणु हथियार का अगर इस्तेमाल हुआ तो पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है, बहुत भयंकर वाला नुकसान हो सकता है, पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो सकती है। इसलिए वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो शांति वार्ता करने आएंगे, भारत को समझाएंगे कि युद्ध ना करो। वैसा वही तो चाहता है पाकिस्तान कि भारत उसे डराए नहीं, धमकाए नहीं, ठोके नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का टूटना तय है। इसलिए वो परमाणु हथियारों की धमकी दे रहा है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानता है कि ये लपोड़िए तो भाग जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान की जनता को काफी लूटा है, भीख मांगने और आटे के, वहां पर आटा और पानी के लिए तरस रहे हैं ये लोग। उसके बावजूद भी गीदड़ धमकियां इनकी कम नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ भड़काते हैं, और भड़काने के बाद में आप देखना ये पहली फ्लाइट पकड़ के जब इनको कूटने के लिए आएंगे तो जनता को वहीं छोड़ के ये भाग जाएंगे, किसी और शहरों में, किसी और देश में मारी जाएगी आम जनता। लेकिन आप ऐसा भी मत सोचिए कि आम जनता से आप सिंपैथी रखें, आम जनता भी यही सोचती है। एक तो पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत मैं आपको बता दूं, वहां पे हम जैसे कि पढ़ते हैं ना अक्सर कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ, हम ऐसा अक्सर पढ़ते हैं। पाकिस्तान में ये एजुकेशन नहीं दिया जाता, वहां पे ये पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त 1947 को हम हिंदुओं से आजाद हुए। वहां के बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जाती है। तो वहां का पाकिस्तान का हर एक बच्चा बासिंदा हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ जिहाद की बातें सोचता है। इसलिए दया करने की कोई जरूरत नहीं है, मारो कूटो, घर में घुस के इनकी लाशें लेके आओ। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उस आसिफ मुनीर की गर्दन काट के लाहौर के किले में लटकाओ, तब जाके उसकी अकल ठिकाने आएगी। जब तक ये नहीं सुधरने वाले ये आतंकवादी। और मैं आपको बता दूं, इस पाकिस्तान का हश्र एक ही है। देखिए मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में आप कभी भी इंटरनेट का भी इस्तेमाल करो, खाली इतना गूगल पे लिख लो इंटरनेशनल भिखारी, इस सांप की तस्वीर आ जाएगी। क्योंकि इतना यह कंगाल भूखा देश है, यहां पर पानी की कमी, आटे की कमी, दाल की कमी, सब कुछ कमी है। उसके बावजूद वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं निकला। ये एकमात्र मूर्ख पाकिस्तान का शहबाज शरीफ। और दूसरा कारण, परमाणु हथियार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको पैड और एड कहा जाता है, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए पाकिस्तान यदि परमाणु हथियार चलाता है तो ऐसा तो नहीं है कि परमाणु जो हथियार है, यानी परमाणु जो बम है, पाकिस्तान वाले अपनी जेब में डाल के इंडिया में घुसेंगे और बम फोड़ देंगे। वैसा नहीं करने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं उस परमाणु हथियार को या तो किसी फाइटर जेट के माध्यम से या किसी मिसाइल में डाल के फिर लॉन्च करेंगे। अब आप सुनिए, आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है। भारत, इंडिया, रशिया और इजराइल और अमेरिका, चार ही ऐसे देश हैं जिसके पास में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, और भारत के पास में स्वदेशी बनाया हुआ पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे होगा क्या, देखिए समझिए इस चीज को। अगर सपोज मान लो पाकिस्तान अपने जेट, फाइटर जेट के अंदर या फिर अपने प्लेन के अंदर या फिर मिसाइल के अंदर जो है वह परमाणु हथियार डाल के भारत की तरफ लॉन्च करेगा, और अगर लॉन्च भारत की तरफ उसने किया तो हमारे रेडार उसके मिसाइल को डिटेक्ट कर लेंगे, तुरंत ही पकड़ लेंगे, और हमारा इधर से पृथ्वी मिसाइल लॉन्च होगा और लॉन्च होकर उसको हवा में ही नष्ट कर देगा। यह तो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत के पास में है। यह बहुत खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तो इतना शक्तिशाली है और इतना सशक्त है कि उसी मिसाइल को उसी के ऊपर वापस दाग सकता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। गीदड़ भभकियों से कोई नहीं डरने वाला है। पाकिस्तान का इस बार नष्ट होना तय है। 2030 के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल नक्शे पर नहीं दिखेगा, मैं ये दावा करता हूं। दूसरी बात, अगर ये सोचते हैं कि हमारे पास में परमाणु हथियार हैं, तो समुद्र के अंदर भी हमारे पास में ऐसे बहुत सारे हथियार हैं। आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस विक्रांत है,
ये जो हमारी परमाणु पनडुब्बी है, ये समुद्र के अंदर घुसकर ही परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान के पोर्ट ग्वादर, कराची एक झटके में, मात्र 1 सेकंड में आग के धुएं में तब्दील होते टाइम नहीं लगाएगा। ये आईएनएस अरिहंत बता दूं मैं आपको, और अपने आप में आईएनएस विक्रांत तो खुद समुद्र के अंदर चलती फिरती सेना है यार। यहां पर बहुत सारे फाइटर जेट हमारे पास में, जो रेफाल, उसकी स्पीड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मानी जाती है, उसको कोई भी रडार सिस्टम नहीं पकड़ सकता। और एक पते की बात बताऊं आपको, स्टार्टिंग टॉपिक में मैंने आपको एक मिसाइल दिखाई थी जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक मिसाइल मैं आपको बता दूं, इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र, और रशियन नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यहां पर 2 नक्शे देख सकते हो, रशिया और इंडिया दोनों ने मिलकर इसको बनाया है, इसका नाम है ब्रह्मोस। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल उसको कहते हैं जो रडार की पकड़ में भी नहीं आती। इसकी रेंज तो कम है, 400 किलोमीटर ही है, लेकिन 400 किलोमीटर हमारे लिए काफी है पाकिस्तान को उड़ाने के लिए। ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएगी। अगर पाकिस्तान के पास में गुप्त रूप से हमारी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी यदि है भी, जैसा कि मैंने बताया अभी, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अगर है, और हमने अगर ब्रह्मोस मिसाइल चला ली, तो ब्रह्मोस मिसाइल उनकी रडार की पकड़ में नहीं आएगी और हिट करके ही छोड़ेगी। लेकिन ऐसी कोई मिसाइल नहीं है दुनिया में ब्रह्मोस के अलावा, जो सिर्फ 2 देशों के पास में है, रशिया और इंडिया के पास में, क्योंकि दोनों ने बना रखी है। इवन चाइना और अमेरिका के पास में भी नहीं है ब्रह्मोस। और मैं आपको बता दूं, ये रडार की पकड़ में नहीं आती, ये निशाना लगा के ही मानती है। इतनी स्पीड है इसकी जबरदस्त। 1 सेकंड के अंदर, आधी सेकंड के अंदर ये 400 किलोमीटर हिट करके आ जाएगी, रडार की पकड़ में भी नहीं आएगी। यानी पाकिस्तान का उड़ना तय है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। और साथ ही साथ कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा। अगर ये मूर्ख देश अगर ये सोचता है कि हम इंडिया को हिट कर सकते हैं, हमारे पास में पाव किलो, 1.25 किलो के परमाणु बम है, प्योर चाइनीज माल है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने पहले भी युद्ध लड़ा, हमारी बॉर्डर को से निकलकर राजस्थान की बॉर्डर पर इन्होंने बम ठोके थे। वो जैसे दिवाली के बम नहीं होते, वो एक बार सूतली लगा लेते हैं, वापस फटता ही नहीं है, ऐसे बम है इनके पास में। इसलिए उनके बमों पर भरोसा ना करें, वो फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता है। सेकंड थिंग, हमारे पास में ये जो मिसाइलें हैं, ये प्रहार मिसाइल हैं, जिसकी जो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर है। ये तो छोड़िए, हमने यहां तक अग्नि 4 तक बना दिया है, जो 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा मार कर सकती है। और अग्नि 5 की रेंज तो 5000 किलोमीटर है। आप इस नक्शे में देख सकते हो, हम यहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इवन दैट तक यूरोपियन कंट्रीज को उड़ा सकते हैं। इतनी इसकी जद है। इवन कोरिया, जापान तक को उड़ा सकते हैं। लेकिन ये जो मिसाइल हैं, ये रडार की पकड़ में आ सकती है और एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से ये तोड़ी जा सकती है। लेकिन ब्रह्मोस, भले 400 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन इस ब्रह्मोस को रडार की पकड़ में नहीं लाया जा सकता। कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम इसको तोड़ नहीं सकता। सेकेंड थिंग, आपको मैं इसका एक बढ़िया सा उदाहरण दूं। ये चाइना जो हेकड़ी दिखाता था, डोकलाम में जब ये भूटान की सीमा के अंदर घुसा, तब यही वो ब्रह्मोस मिसाइल थी। और ये वही मोदी जी थे जिन्होंने डोकलाम और भूटान क्षेत्र में इन ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर 100 मिसाइलों की तैनाती की। चाइना जैसे देश को पीछे हटना पड़ा। तो इस कटोरा खान की क्या औकात है कि ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ ले और हमारे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का सामना कर पाए। पाकिस्तान का खत्म होना तय है। कमेंट में जरूर लिखिएगा, सबको लिखना है। जय हिंद।